अस्सलाम वालेकुम सर। समीर फर्स्ट एड वहाँ पे क्या कर रहे थे? सर आपने लिंक दी हुई थी ना, 7:45 में स्टार्ट होती है, मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे स्टार्ट होती है ना, तो तुमने उससे पहले उसको क्लिक कैसे कर लिया? और तो 6 की क्लास चल रही थी, मैं भी चेक कर रहा हूँ। सर आपने लिंक एक ही दी ना, एक लिंक दी थी आपने, इसलिए उसमें आ गया। अच्छा, अभी तुमने उसी लिंक पे क्लिक करके आए हो, दूसरे लिंक पे क्लिक करके आए हो? यस सर, वही वही उसी लिंक से आया, उसी लिंक से। पे भेजा था, इसमें खुद भेजा है मैंने, यानी वो सेकेंड एड का लिंक था। इसमें तो नहीं है चैन। ये समीना अली, समीना अली ठीक है। सब बच्चे जो है अपना माइक जो है वो बंद रखेंगे, और जब भी क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन के हिसाब से बातचीत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम अपना जो लेक्चर है, आवाज अभी आ जाएगी, फिक्र नहीं करो बेटा मेरी। हम अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था वो था चार्ल्स लॉ। याद आ गया आपको? तो हमें अपने चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के हिसाब से सिलसिला को आगे कंटिन्यू करना। चार्ल्स लॉ हमने कंप्लीट करा दिया था, एब्सोल्यूट जीरो हमने समझा दिया था, उसके बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आज जो है वो आपको ग्रुप के अंदर वो चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल भी सेंड करें ताकि आप उसे देख सकें और उसके मामला भी समझ सकें, ठीक है? आवाज क्या बिल्कुल भी सही समझ में नहीं आ रही बेटा आपको? या हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आवाज सर आपके पास से शोर आ रहा है, इतना शोर आ रहा है आपकी तरफ से। आवाज है। एक मिनट रुको। वेट। सर आपकी आवाज कट रही है। अब बताओ, कुछ आवाज बेहतर हुई? थोड़ा शोर का मामला कम हुआ? यस सर, हो जी गई सर, सर, हो सही गई, है। हो गई अब। अच्छा, आपके पास सवाल मौजूद होने चाहिए थे, मैंने सवाल दे दिए थे और कहा था कि ये जो सवालात हैं इनको इंशाल्लाह ताला हम ट्राई कर रहे हैं, तो वो सवालात आपके पास होने चाहिए। मैंने सवाल ग्रुप में शेयर कर दिए थे, अगर अभी नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, फिक्र नहीं करें, आप उन्हें ग्रुप से देख लीजिएगा। मैंने शेयर करे, मेरे पास सवाल लिखे हैं, मैं उसको देख के पढ़ रहा हूँ। अगर किसी के पास अभी वो सवाल नहीं है, मैंने कहा था वो दोनों सवाल रजिस्टर में नोट कर लेना, फिर उसके बाद उनको देखते हुए समझेंगे, ठीक है?
लेकिन अगर अभी आपके पास नहीं है सवाल तो कोई बात नहीं, आप मेरी वॉइस पे तवज्जो रखिएगा। प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ पे न्यूमेरिकल। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है V1 डिवाइडेड बाय T1, V2 डिवाइडेड बाय T2। जो वॉल्यूम शुरू में होगा वो V1 होगा, जो वॉल्यूम बाद में होगा वो V2 होगा, जो टेम्परेचर पहले होगा वो T1 और जो टेम्परेचर बाद में होगा वो T2 होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन का हम यहाँ बनाएंगे डेटा। सवाल में पढ़ रहा हूँ। सम क्वांटिटी ऑफ अ गैस इज प्रेजेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस की कुछ मिकदार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पता चलाइए एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम डबल एट कांस्टेंट प्रेशर। वो टेम्परेचर पता चलाइए जहाँ पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जरा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे सवाल में क्या कहना है। बेटा हमारे पास एक टेम्परेचर है, ये मैं रफली अंदाज से बना रहा हूँ, अभी प्रॉपर डेटा बनाऊंगा। टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लें इस पर एक गैस का वॉल्यूम कितना है बेटा, x। सही है, मान लें आप x है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर बताइए, एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम इस वॉल्यूम के मुकाबले में डबल हो जाए। तो x का डबल क्या हो जाएगा, शाबाश 2x। ठीक है, सवाल को दोबारा सुनिए। 0 पर वॉल्यूम आपने फर्ज कर लिया x है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम उसने कहा फर्ज कर लें, आपने फर्ज कर लिया x है। वो अब आपसे एक ऐसा टेम्परेचर पूछ रहा है जिसमें वॉल्यूम इस x का यानी इस वॉल्यूम का डबल हो जाए, यानी कितना हो जाए, शाबाश 2x। अब यहाँ पे x लेना जरूरी नहीं है, x की जगह पर आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें आपने यहाँ पे नंबर लिया, फर्ज कर लें 2, तो फिर जो वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4। अगर फर्ज कर लें x की जगह आपने नंबर ले लिया 10, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20। सही है, जो भी आप यहाँ वैल्यू लेंगे उसका डबल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम डेटा के अंदर कैसे लाएंगे, जरा डेटा के अंदर देखें जरा शाबाश। जो टेम्परेचर हमें गिवन करा गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे T1। 0 में 273 प्लस करेंगे ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, केल्विन के अंदर, ये जरूरी है। और यहाँ दो वॉल्यूम अपनी मर्जी से फर्ज करते हैं। ठीक है, सवाल में सिर्फ आइडिया दिया गया, हम फर्ज कर रहे हैं। लेट पहला वॉल्यूम x है तो फिर दूसरा वॉल्यूम x का डबल क्या हो जाएगा, 2x। किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल होगा, आपने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। यहाँ तक मुझे ओके कर दें सारे बच्चे, शाबाश। चैट में बताना है जी आपने। सर। ठीक है, वेरी जी गुड सर, वेरी गुड। सही है, ठीक है, समझ में आ गया। सही है सर। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चार्ल्स लॉ लगाना है यहाँ पे। V1 अपॉन T1, V2 डिवाइडेड बाय T2। V1 की वैल्यू आपने लिख दी x, T1 की वैल्यू है 273, V2 की वैल्यू है 2x, T2 हमें मालूम नहीं है। 2x। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है बेटा। ये चला जाएगा इधर, ठीक है, और इसकी जगह पर आ जाएगा x, और ये 273 यहाँ चला जाएगा, ऐसे करके ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा 273 मल्टीप्लाई सर बाय नजर नहीं आ रहा 2x। नीचे। आएगा आएगा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस अब रखो आया। भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुम बहुत जज्बाती किस्म के बच्चे हो, तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हो, पेशेंस रखो। ये T2 चला जाएगा x के पास और x आ जाएगा T2 की जगह पर। 273 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये वाला x और x कट गया, 2 को 273 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये दो नंबर बचे हमारे पास। तो जब 273 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर बनेगा भाई, कर दिया मल्टीप्लाई, ये बना 546 कैलोरी। बात समझ में आ गई, यस और नो बताना है, शाबाश। देखें जो आपने x को सपोज किया था खुद ब खुद कट गए हैं। यस सर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई और भी नंबर लेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। यानी अगर कोई बच्चा कहता है सर मैंने जो वैल्यूज आपने बताई है उससे लिया, मैंने अगर पहला वॉल्यूम 5 लिया,
दूसरा वॉल्यूम मैंने 5 का डबल 10 लिया, तो क्या मेरा आंसर डिफरेंट आएगा? ये आएगा। बेटा आप कोई भी वैल्यू ले लें, आपका आंसर यही आएगा अगर आप सवाल की कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो आपका जवाब यही आएगा जो इसमें लिखा हुआ। क्या पहला सवाल बाकी बच्चों को भी क्लियर हो चुका है? सब बच्चों को, गर्ल्स एंड बॉयज? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो निस्बतन इसके मुकाबले में ज्यादा आसान है। दूसरा सवाल क्या है? आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल भी मैंने सेंड करा हुआ है। 5 moles of a gas, 5 moles of a gas are present at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो 5 moles कह रहा है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है। 5 moles का सवाल की कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। 5 मोल्स का सवाल की कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं। कह रहे हैं गैस के 5 मोल्स हैं और 27 डिग्री के टेम्परेचर पे ये 5 मोल मौजूद है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर का इजाफा बताना है। रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस 75 dm³ टू 80 dm³ एट कांस्टेंट प्रेशर। एक गैस का वॉल्यूम था 75 dm³ और वो 75 dm³ से बढ़कर कितना हो गया? शाबाश, 85 dm³ हो रहा है। और ये वॉल्यूम बढ़ने में जो टेम्परेचर का इजाफा हुआ है वो बताना है आपने। अब मैं आपको शुरू से सवाल की वैल्यूज दोबारा से पढ़ के बताता हूँ। सवाल के अंदर जो पहली वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इस टेम्परेचर को T1 मान लेंगे क्योंकि ये टेम्परेचर शुरू में दिया गया था। तो 27 में 273 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। सवाल में दो वॉल्यूम दिए गए हैं। एक वॉल्यूम दिया गया है 75 dm³। सवाल के अंदर दूसरा जो वॉल्यूम दिया गया है वो है बेटा 80 dm³। ये हमारा V2 हो जाएगा। यहाँ तक ओके है आप लोगों को? शाबाश। यस सर। और आपने मालूम क्या करना है इसके अंदर, क्या चीज आपने निकालनी है? वो निकालना है इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा डेल्टा टी को कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन डेल्टा टी तो उसी वक्त निकलेगा ना जब तक आपको T2 पता नहीं होगा। तो पहले असल में T2 निकालना होगा चार्ल्स लॉ के फॉर्मूले से, फिर ही डेल्टा टी निकल सकेगा। ठीक है, आइए सवाल की कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ के, ज्यादा टिपिकल नहीं होते। मैं सवाल को एक मर्तबा दोहरा देता हूँ। एक गैस का वॉल्यूम 75 dm³ था 27 टेम्परेचर पे। बताएं इस टेम्परेचर में कितना इजाफा हो गया जिसकी वजह से वॉल्यूम 75 से बढ़कर कितना हो गया? शाबाश, 80 dm³। आपने टेम्परेचर का इजाफा निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, लेकिन उससे पहले आपने T2 निकालना पड़ेगा। तो बच्चों हम यहाँ पे चार्ज लॉ लगा देते हैं। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 की वैल्यू आ रही है 75, टेम्परेचर T1 आ रहा है आपके पास 300, V2 आ रहा है आपके पास 80, लेकिन T2 आपको मालूम नहीं है। सबसे पहले 75 और 300 को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो 75 डिवाइडेड बाय 300, डिवाइड करने के बाद बेटा ये हमारे पास नंबर आ रहा है 0.25। डिवाइड करने के बाद 0.25 और ये आ रहा है 80 और ये आ रहा है T2। इन दोनों वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इन दोनों वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। T2 चला जाएगा 0.25 की जगह पर, 80 डिवाइड हो जाएगा 0.25 से। हमने 80 को डिवाइड कर देना है किससे? 0.25 से। 80 डिवाइड हो जाएगा 0.25 से। 80 डिवाइडेड बाय, 320 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, 320 320। और जवाब आपने किस में दिया बेटा? केल्विन में दिया। लेकिन ये आपका फाइनल केल्विन। जवाब नहीं है क्योंकि आपने निकालना है डेल्टा टी। ये आपने फाइनल टेम्परेचर तो निकाला है, लेकिन टेम्परेचर का जो इजाफा है वो अभी निकालना बाकी है। तो टेम्परेचर का इजाफा कैसे निकलेगा? ठीक है, नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज गिवन बाय, ऑफ द गैस इज गिवन बाय। कैसे निकालेंगे भाई? बहुत आसान है, शायद मैट्रिक क्लास में सीखो। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं भाई? अगर डेल्टा टी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? कौन रिप्लाई कर रहा है?
ख़वातीन की तरफ से खामोशी तारी है, बच्चे भी ज़रा क्लास में कम नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा किसी खातून से पूछते हैं ज़रा। समीना अली, आपका माइक खुला हुआ है। समीना अली, आप बताइए। समीना अली, आपका माइक खुला हुआ है। जी, समीना अली सिरे से मंजर आम से गायब हो गई। चले भाई, रायन आपका माइक खुला हुआ है, आप बता दीजिए रायन। सर T1 में T2 प्लस कर देंगे। T1 में T2 प्लस कर देंगे। रायन, गलत जवाब है आपका। सॉरी सर, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। डेल्टा का तो माइनस। डेल्टा का मतलब बेटा हमेशा याद रखें माइनस का होता है बड़े टेम्परेचर में से छोटा। बड़ा T2 है, छोटा T1 है। जवाब अब हो गया आपका दुरुस्त। T2 आ रहा है 320 और पहला वाला आ रहा था 300। दोनों को किया माइनस और जवाब आ गया 20 केल्विन। जितने बच्चे क्लास के अंदर है सब ओके करें कि यहाँ तक उन्हें तमाम बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। आ गई जी सर, आ गई। सर। जी सर। जी सर, आ गई। इसके साथ ही बेटा हमारा जो चार्ल्स लॉ के नुमेरिकल्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। लेकिन अजान सुन रहे होंगे आप तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग लेंगे अजान का गैप। जैसे अजान कंप्लीट होती है तो क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अजान का गैप हो रहा है। ओके सर। वालेकुम अस्सलाम। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा, अजान के बाद दोबारा से आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये चार्ल्स लॉ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ के हमने करा दिए। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे 2 गैस लॉस कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा और आखिरी जो गैस लॉ है, यानी उसके बाद जो 2 गैस लॉस हैं वो ज़रा अलग करके हैं। तीसरा हमारा तरतीब से एक लिहाज से आखिरी है, इसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। तीसरा और आखिरी हमारा लॉ है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है। ये ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखा हुआ,
इसमें बस एक आसान सा एक्सपेरिमेंट है, वो आपने समझना है। एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है आइए आपको बताते हैं, बहुत आसान सा है। आइए ज़रा आपको एवोगैड्रो लॉ समझाता हूँ। एवोगैड्रो एक बहुत ही ज़हीन किस्म का साइंसदान गुजरा और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किया था, आइए आपको बताते हैं ताकि आप भी समझ सकें। इसने फर्ज कर लें 3 गैसेस ली और एक गैस को इसने एक सिलेंडर में रखा और उस गैस के ऊपर फर्ज कर लें ये हाइड्रोजन गैस है। इस गैस के ऊपर उसने जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करा वो प्रेशर था 1 atm, ठीक है। और जो उसने यहाँ पे टेम्परेचर रखा था वो टेम्परेचर रखा इसने 0 सेल्सियस। अंदर जो मौजूद है वो एक गैस मौजूद है ये, ठीक है। और इस गैस की जो क्वांटिटी है वो है 1 मोल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इस गैस ने एक वॉल्यूम हासिल करा और वो वॉल्यूम जब इसने नापा तो वो निकला 22.4 DMQ। इसी तरीके से इसने एक और यहाँ पर क्या हासिल करी, एक और इसने सिलेंडर लिया, तवज्जो से सुनिएगा, और इस सिलेंडर के अंदर इसने एक और गैस यहाँ पे भरी है और उस गैस का भी इसने कितना लिया, शाबाश 1 मोल। ये कौन सी गैस है बेटा, क्लोरीन गैस है फर्स्ट, ठीक है। इसको भी बेटा इसने प्रेशर कितना दिया 1 atm और टेम्परेचर यहाँ भी कितना रखा 0 सेल्सियस। जब इसने बेटा यहाँ पे वॉल्यूम नापा तो ये वॉल्यूम भी नापने पर कितना बना बेटा 22.4 DMQ, ठीक है। इस तरीके से इस तरह अगर हम एक तीसरी गैस भी ले लें और कितना यहाँ पर प्रेशर रखें, शाबाश 1 atm और टेम्परेचर कितना रखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी प्रेशर बेटा और टेम्परेचर पर अगर गैसेस को रखा जाए, सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे गैसेस को रखा जाए तो वो हमेशा एक ही जैसा वॉल्यूम हासिल करती हैं और वो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 DMQ का वॉल्यूम हासिल करती हैं। DMQ। यहाँ पर जो बात आपने समझनी है स्पेशली तौर पे वो ये कि अगर आप इस मोल की तादाद यानी अगर 1 मोल ले लें आप किसी गैस का और उसको बेटा किस कंडीशन पे रखें, शाबाश 1 मोल ऑफ अ गैस ले लें आप और उसको अगर आप रखें 1 atm पे या 0 सेल्सियस पे तो वो हमेशा 22.4 DMQ वॉल्यूम हासिल करती नजर आएगी। लेकिन अगर आप इस 1 मोल को इंक्रीज कर दें और 1 मोल की जगह पर आप कर दें 2 मोल्स, 2 मोल कर दें आप, और यही सेम कंडीशन हो जो मैंने बताई है 1 atm और 0 सेल्सियस, तो अब आपको 22.4 की जगह पे 44.8 DMQ वॉल्यूम मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से शायद बात क्लियर हो रही होगी कि अगर क्या बढ़ाए जाएं, शाबाश, मोल्स बढ़ाए जाएं गैस के तो उसका क्या बढ़ जाता है, शाबाश, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन क्या क्या सेम रहना चाहिए, उसका प्रेशर सेम रहना चाहिए और क्या सेम रहना चाहिए, उसका टेम्परेचर सेम टेम्परेचर। रहना। वेरी गुड, शाबाश। टेम्परेचर। तो बच्चों ये एवोगैड्रो लॉ की बहुत आसान सी स्टेटमेंट है, सब बच्चे इसको ज़रा दोहरा लें और अच्छी तरह ज़हननशीन कर लें। इसको लिख भी देते हैं और आप भी प्लीज़ इसको ज़रा दोहरा लें, बहुत आसान है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर किसी भी गैस का नाम बदला जाए, सेम रखा जाए, और वो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए 1 atm और 0। बेटा याद रखें इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहते हैं STP, यानी किसी भी गैस को अगर STP पे रखा जाए TP। और हम उसका 1 मोल लें तो वो हमेशा 22.4 DMQ वॉल्यूम हासिल करेगी और अगर इस मोल्स को बढ़ा देंगे तो ये वॉल्यूम भी उसी हिसाब से मोल्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक ओके है, सब बच्चे ओके करते हैं यहाँ तक? 48.8। यस सर। बेटा अब इसको देखें यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional volume of a gas is directly proportional with number of moles at same pressure and temperature, at same pressure and temperature।
किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएं उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये बात हमें एवोगैड्रो नामी साइंटिस्ट सिखाता है। इसकी जो मैथमेटिक्स है वो ज़्यादा डिटेल से नहीं है, इसकी मैथमेटिक्स बहुत सिंपल सी है, जस्ट लाइक दिस। आपकी किताब में बस इतनी ही डिस्कस हुई है। ये देखिए, कम होंगे मोल्स कम होगा वॉल्यूम, ज़्यादा होंगे मोल्स ज़्यादा होगा वॉल्यूम। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुकी है अच्छी तरीके से बातचीत? जी सर। अब इसके बाद हमने प्रेशर, क्या कहते हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों लॉज को हमने करना है कंबाइन। जब इन्हें हम करते हैं कंबाइन तो इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन बनकर आ जाती है। उस इक्वेशन को बेटा हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होती है, आइए आपको दिखा देते हैं इसकी डेरिवेशन। आप भी देखिए ये इक्वेशन क्या होती है। एक मिनट, ठीक है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेटा जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन एक्चुअली एक फॉर्मूले को कहते हैं, और ये फॉर्मूला आपने क्लास के अंदर मुझे अक्सर इस्तेमाल करते हुए देखा न्यूमेरिकल्स के अंदर, लेकिन अक्सर हमने इसको क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करते देखा, लेकिन आज हम इसकी क्या कर रहे हैं, आपके सामने डेरिवेशन कर रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन की। अच्छा, यहाँ पे उस्मान जाहिद ने एक सवाल कह रहा है, अभी उस्मान जाहिद ने एक सवाल किया है हमसे, और वो सवाल ये कि एवोगैड्रो की डेफिनेशन क्या है। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है जो आप पूछ रहे हैं। तो एवोगैड्रो की तारीफ आपने 9th में भी डिस्कस करी होगी। तो किसी भी गैस, कोई भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल ले लिया जाए तो उसमें एक स्पेसिफिक तादाद होती है 6.02 10⁻23। उस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, अगर आप एवोगैड्रो नंबर की तारीफ पूछ रहे हैं। और अगर एवोगैड्रो लॉ पूछ रहे हैं तो एवोगैड्रो लॉ बेटा ये लिखा हुआ है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे तो गैस का क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बच्चों इस फॉर्मूले को हासिल करना है, और ये 3 लॉ से हासिल होगा, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, और तीसरा लॉ कौन सा है, एवोगैड्रो लॉ। इसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। आइए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने तीनों लॉज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। बच्चों याद रखें, आपने ये बात लिखने के बाद जो मैंने आपके रजिस्टर में बॉयज लॉ की एक स्टेटमेंट लिखवाई हुई है वो आपने यहाँ कॉपी करनी है। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, याद आ गया? तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर आपने लिखनी है। जब ये काम मैं आपको तस्वीरें खींचकर शेयर करूंगा तो वो आपने स्टेटमेंट यहाँ कॉपी करनी है, याद रखिएगा। जब ये काम अपने पास करें तो वो यहाँ पर आपने करना है। यहाँ पर आपने वो सारा यहाँ पे स्टेटमेंट कॉपी करना है, लाजमी स्टेटमेंट कॉपी करनी है, और अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। और बॉयज लॉ का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, इसको नाम दे देंगे हम रिलेशन नंबर 1। सर स्टेटमेंट सर अब ठीक यहाँ है, लिख हाँ बेटा स्टेटमेंट, आपका जो सवाल है बेटा सर स्टेटमेंट जो है ना, आपने टॉपिक निकालना है। टॉपिक कौन सा है शाबाश? सर बॉयज लॉ। हाँ बोलो बेटा बोलो, आप क्वेश्चन बॉयज करिए लॉ। बेटा। हाँ वो क्वेश्चन सर करिए आप शाबाश। स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिख सकते? हाँ बेटा मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, सर उसका आप रीजन स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिख सकते? बेटा मैं वही आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाई हुई है ना, वहां से आप यहाँ कॉपी कर लीजिएगा। हम टाइम सेव कर लेते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बेटा मैंने आपको लिखवाई हुई वहाँ पे। ठीक है, कौन बात कर रहे हैं, जरा अपना नाम बताएं मुझे। अपना नाम बताएं जिन्होंने सवाल किया। शाबाश, जिसने सवाल किया था नाम बताइए। अच्छा मुझे देखना पड़ेगा इनका माइक ऑन है। सफान रशीद, बेटा ये जिनके एक्स्ट्रा माइक ऑन है ना, जब वो वैसे अपना माइक ऐसा ऑन ना करें। बेटा अपने माइक ऑफ कर लें, शाबाश। हाँ तो मैं ये एक बच्चे ने भी सवाल किया था, शायद इलियास था, वो अपना नाम नहीं बता रहा था, अपने चैट में अपना नाम बताया मुझे। ये स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है ना, टाइम सेव करिए, स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। वो स्टेटमेंट मैंने क्लास में तो कराई हुई है ना, बॉयज लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
विद द प्रेशर फॉर द सेम टेम्परेचर, याद आ गया, वो यहाँ पर आएगी। ओके उमेश, ठीक है बेटा उमेश। इसके बाद आपने दूसरा रिलेशन यहाँ पे, आपने दूसरा यहाँ पे लॉ कॉपी करना है, दूसरा लॉ यहाँ पे लिखना है, और दूसरा लॉ कौन सा है, वो है चार्ल्स लॉ। सेम इसी पैटर्न पे आपने चार्ल्स लॉ चलाना है। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ की यहाँ पे भी क्या लिखनी है आपने, शाबाश, स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लाजमी है, पहले बता दूं। For a given mass of a gas, volume is directly proportional with absolute temperature at same pressure। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आएगी, और रिलेशन में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ये रिलेशन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा लॉ भी आपने यहाँ पे कॉपी करना है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। और उसके बाद आपने एवोगैड्रो की भी यहाँ पर क्या कॉपी करनी है, स्टेटमेंट कॉपी करनी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी। और उसके बाद इसका भी रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और इन तीनों रिलेशन को आपने क्या कर देना है, कंबाइन। रिलेशन नंबर 2 ये रहा, रिलेशन नंबर 3 ये रहा, रिलेशन नंबर 1 कौन सा है, बॉयज लॉ। तीनों को कंबाइन कर देना है, कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब तीनों को आप यहाँ आपस में जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में कंबाइन करना है, राइट को राइट में कंबाइन करना है, ठीक है बेटा। तो तीनों के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, V, सही है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सीधे हाथ पे देखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, NT डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, शाबाश, T। यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, और साथ में क्या लगेगा, कांस्टेंट, एंड टी डिवाइड बाय पी। पी यहाँ डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये बनेगा पीवी। और कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे एक सिंबल डाला जाता है आर, और इसको तरतीब से लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन जो आपके सामने इस वक्त बनी हुई आ रही है, इसको हम नाम देते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ये हमारी जनरल गैस इक्वेशन है बेटा। यहाँ तक कोई मसला? हाँ सवाल करें, नो सर। जिन्होंने अपना रेस हैंड करा है सवाल करें, शाबाश। हाँ बेटा सवाल करें। सर ये कंबाइनिंग का समझ में नहीं आया। हाँ मैं कंबाइन का मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आसान है। देखो लेफ्ट का लेफ्ट में कंबाइन करना है, और राइट का राइट में कंबाइन करना है, ठीक है। तीनों जो रिलेशन है उन तीनों के लेफ्ट में क्या आ रहा है, शाबाश बताओ। तीनों के लेफ्ट में क्या आ रहा है, शाबाश, वी आ रहा है, वो वी V। एकदम। और जो राइट में आ रहा है वो सही क्या है आ रहा सर। है, राइट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और राइट में नीचे की तरफ क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो ये राइट के इससे कंबाइन होगा, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की जगह सिंबल आ गया आर, ठीक है। हाँ रिया साहब सवाल करें बेटा, शाबाश। हाँ रिया सवाल करो, शाबाश, अपना माइक ऑन करो, सवाल करो जल्दी, सवाल लेक्चर एंड होने वाला है। सर जो पेपर में ये सवाल डेरिवेशन मतलब ड्राइव करने के लिए आएगा सर, तो हमें एक स्टेटमेंट भी साथ में लिखना हाँ होगा। बेटा ये असल में किताब के अंदर मिस्टेक है, किताब में उन्होंने इसे डायरेक्ट कर दिया है, तो ये लाजमी स्टेटमेंट के साथ किया जाता है, वरना मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा, ठीक है। लाजमी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। अच्छा मुझे बाकी बच्चे सारे ओके कर दें, क्योंकि बस लेक्चर में एंड की तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे भी थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन वो आज नहीं फिर हम कल करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं सब मुझे ओके कर दें, जिनका माइक ऑन है वो अपने माइक के जरिए मुझे ओके कर दें, और जो बाकी बच्चे सारे ऐड हुए हैं वो सब चैट बॉक्स के जरिए ओके कर दें कि उन्हें जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन समझ में आ गई। सारे बच्चे सर आ जल्दी गई। से, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने यहाँ से भी कर दिया है, यस सर। ठीक है ठीक है गुड। तो बेटा ये इक्वेशन जो है वो मजीद फर्दर और मॉडिफाई होती है और एक और नई इक्वेशन में कन्वर्ट होती है, वो इक्वेशन हम आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा इसी के अंदर ये जो आर नज़र आ रहा है आपको, इस आर को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू भी इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में कैलकुलेट करना सिखाएंगे। कल जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ अपनी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। सर और अटेंडेंस हो गई? ठीक है ना, अटेंडेंस बेटा वो मेरे पास से ऐड हो गए थे, वो तो उन्होंने कर ली थी अटेंडेंस, ठीक है, टेंशन नहीं लो। ठीक है सर। और कल का लेक्चर मिस नहीं करना,
और कल इंशाल्लाह इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और वैल्यू हमारे को 2 दफ़ा कैलकुलेट करेंगे। टेस्ट के बारे में उस्मान साहब अभी तक कोई सर अपडेट नहीं है। सर इसकी रिकॉर्डिंग आएगी सर सेंड हो इसकी रिकॉर्डिंग आ सकती है बेटा, बिल्कुल क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या मेरे पास तो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये सर प्लीज सेंटर सेंड वालों की कर तरफ दो से, सेंटर वालों से आपने पहले डिमांड करना होगा, फिर इसके बाद ही मिल सकेगी, क्योंकि मैं सर इसको आप सेंड कर दे सर ये कौन बात कर रहा है, इलियास नहीं बात कर रहे हैं? जी सर मैं चले वो मैं अभी मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, फिर सेंटर वालों के ईमेल आके मैं सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? अच्छा भाई, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी ये जो सारा काम है, ये सारा काम मैं अभी तस्वीर खींच के आपके ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम उसी टाइम पे जिस टाइम पे क्लास होती है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह बेटा, हाफिज अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह 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 हाफिज, हाफिज। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज।